नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार लाइव। झारखंड की राजधानी रांची में प्रसिद्ध जगन्नाथ मेला की शुरुआत होने जा रही है और आज रथ यात्रा की शुरुआत के साथ 10 दिवसीय मेला का आरंभ हो जाएगा। और मेले का आरंभ झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा है और आप देखिए कि पूरी तरीके से जो रथ यात्रा की जो शुरुआत होने वाली है और इसकी जो है पूरी तैयारी की जा रही है। और यहीं पर भगवान जगन्नाथ जो है यहाँ से अपनी मौसी बाड़ी को लेकर के जो है यात्रा करके निकलेंगे और मौसी बाड़ी में वो 10 दिनों तक रहेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से जो है समापन होगा। उसके बाद फिर जो है भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में पदस्थापित हो जाएंगे। तो जो रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है उनका जो मेला है वो काफ़ी भव्य माना जाता है। पूरे दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो भी जिले हैं तमाम लोग जो है इस मेला का जो आनंद लेने के लिए आते हैं। सभी प्रकार के कह सकते हैं कि भक्ति भाव के साथ यहाँ पर हर एक प्रकार के जो है सामान मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई प्रकार के जो है मेले में दुकान लगाए गए, स्टॉल लगाए गए हैं। और आम आदमी जो है जब मेले का आनंद लेते हैं, जब भगवान जगन्नाथ की जो पूजा अर्चना करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर वो खरीदारी भी करते हैं। लेकिन आज चूँकि आरंभ है, आज पहला दिन है और मेला का जो है यहाँ से शुरुआत होगी। भगवान जगन्नाथ जब रथ पर बैठेंगे तो यहाँ से जो है रथ को खींचा जाएगा रस्सी के माध्यम से और मौसी बाड़ी जो यहाँ से कुछ दूरी पर है वहाँ पर जो है उनको ले जाया जाएगा और 10 दिनों तक भगवान जगन्नाथ वहाँ पर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तैयारी चल रही है और यहाँ पर जो लोग हैं, जो रथ है उनकी जो है सजावट की जा रही है। कुछ ही घंटों में जब माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर पहुँचेंगे तब जो है विधिवत रूप से जो है रथ यात्रा की जो है शुरुआत होगी। और आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो है रथ की पूजा कर रहे हैं। और चूंकि सब देश में सबसे बड़ा जो रथ यात्रा की शुरुआत होती है वो पुरी में होती है, लेकिन झारखंड की राजधानी में रांची जो है यहाँ पर जगन्नाथ मेला काफ़ी प्रसिद्ध है और इनका सैकड़ों वर्ष पुराना जो है इतिहास रहा है। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है मंदिर है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। कह सकते हैं कि कई वर्षों पुराना है, सैकड़ों वर्षों पुराना है। और 17वीं शताब्दी में कहा जाता है कि एनीनाथ सहदेव जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा जो है भगवान जगन्नाथ मंदिर को बनाया गया था। तब से लेकर के जो है एक प्रकार से कहें तो परंपरा हो गई और रथ यात्रा की जो है यहाँ पर शुरुआत हुई। कह सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटने की संभावना है और 10 दिनों तक यह मेला लगता है। कुछ आम लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है जो मेला में जो भाव हो रहा है। क्या नाम है मैडम? पहले और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रथ पर सारिका चौधरी। कहाँ से आई हैं आप? सिमडेगा से आए हुए हैं। सिमडेगा से? जी हाँ। सिर्फ मेला देखने के लिए? जी, मेला देखने के लिए हम लोग सिमडेगा से ही आए हैं। क्या लग रहा है भगवान जगन्नाथ तो कितना जो है आपको श्रद्धा है? श्रद्धा तो बहुत ही है, अच्छा है कि हम तो यही भगवान से यही मनाते हैं कि सब अब अच्छे से रहे। अभी बहुत कुछ दुर्घटना 2025 में बहुत कुछ हुआ है, बस आगे अब और कुछ ना हो। अब सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ अब ठीक ठाक रहे। मंदिर में पूजा अर्चना हो गया? जी हाँ, सब कुछ कर लिए हैं भगवान के पास। आप बताएं। 4 साल से ऊपर आए हैं। क्या नाम? मेरा नाम खुशबू चौधरी है। कहाँ से आई? मैं रांची इंदरपुरी रोड नंबर 4 से आई हूँ। हमारे परिवार है, सब बाहर से आए हुए हैं, कोई सिमडेगा से देगा से उन लोग को लेके आए हुए हैं। हम 10-15 बरस के बाद आए हैं। 15 वर्ष के बाद आए हैं। छोटे छोटे थे मेरे बच्चे लोग, तभी हम आए थे, उसको लेके आए थे। उसके बाद अब आए हैं तो यहाँ पर प्रसिद्ध है भगवान जगन्नाथ का मंदिर मेला। उस समय उतना प्रोसेस नहीं था, अभी बहुत सुंदर हो गया मंदिर, बहुत अच्छा हो गया, बहुत सुंदर भी लग रहा है। और साक्षात रथ मेला इतना अच्छा से हम देख पा रहे हैं। उस समय आए थे तो नहीं देख पाए थे, अभी तो हम छू के ही प्रणाम किए, उस समय नहीं किए। अभी इसलिए सवेरे आए हैं सिर्फ दर्शन करने के लिए, ताकि मेला में और क्या खास आपको लग रहा है देखने को? कितना जन सैलाब उमड़ पड़ा है। बहुत अच्छा लगा, हर तरह का चेंजिंग दिख रहा है। सबसे अच्छी बात लगा कि प्रोसेस है कि जगह बढ़िया बनाया है, प्रशासन बढ़िया है, चलने का रास्ता ठीक है। पहले बहुत दिक्कत होता था, कीचड़ उचड़ था, अब तो बहुत प्रोसेस हो गया है, चलने का रास्ता भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम पूरन लोहरा है और हम तो यहाँ कारीगर हैं। मेरे दादा परदादा आज से नहीं 300 साल पुराने से काम करते आ रहे हैं और अभी हम लोग उन लोग गुजरने के बाद हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद मेरा पुत्र लोग भी लगे हुए हैं इस रथ में और इसका तो करीब कंप्लीट हो गया है इस रथ का। और आज आषाढ़ महीना का द्वितीया में भगवान जगन्नाथ
रथ यहाँ से प्रस्थान करेंगे 4 बजे। अभी तो फिलहाल 2 बजे आएंगे, उसके बाद पूजा होगा। पूजा होने के बाद पूजा रथ के लिए 4 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे मोसीबारी के लिए, और 9 दिन वहाँ रहेंगे। 9 दिन के बाद फिर वापस आएंगे, वैसे जिसको मूर्ति रथ बोला जाता है। उसके बाद वो अपना जगह में विराजमान रह जाएंगे। इसमें कितना लागत लगा इस रथ को बनाने में और कितना टाइम लगा है? लागत का तो नहीं बता सकते, टाइम बता सकते हैं। 84 दिन कितना दिन लगा? इसमें करीब 2 महीना का लमसम में लगा है, बीच बीच में गैप भी है, कंटिन्यू काम नहीं है। ये कौन सी लकड़ी का बनाया जाता है? इसमें सागवान दिया है, और कौन कौन लकड़ी है। हर वर्ष आप लोग बनाते हैं? हाँ, हर वर्ष। मेला जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद फिर इसको खोल दिया जाता समाप्त हो जाता है तो इसको पूरा पुनः खोल दिया जाता है, इसको सेव करके रख दिया जाता है। फिर मेला आने के बाद फिर इसका मरम्मत कार्य करके पूरा किया जाता है। कितना लोग लगे हैं इसको बनाने में? 84 दिन में कितना लोग का मतलब सहयोग से बना? करीब है, मतलब 10-12 जन का है इसमें सहयोग, हाँ, कारीगर का। कितना लागत लगा है इसके बारे में? लागत का तो नहीं बता सकते हैं, है ना। अनुमानित क्या हो सकता है? अनुमानित लागत क्या हो सकती है? अनुमानित जैसे इसका जो लेबर कॉस्ट है करीब वही 2-2.5 लाख का होगा लेबर कॉस्ट का। हाँ, चाहिए यहाँ से 4 बजे कारीगर है, अभी 2 जगह का है। एक यहाँ लोकल है, उड़ीसा का आया हुआ है, इसलिए थोड़ा बताने में दिक्कत हो रहा है, समझे। मोसीबाड़ी से यहाँ हाँ, 4 बजे प्रस्थान करेंगे और वहाँ 9 दिन तक रहेंगे, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। कितना लोग खींचेंगे इसको? खींचने का कोई लिमिट नहीं है, जिसको श्रद्धालु है वो अपना रास्ता है ही अलग खींचते हैं, पीछे से हल्का कुछ धक्का भी देते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसका। देख सकते हैं कि पीछे जो भव्य रथ यात्रा जो है 4 बजे यहाँ से शुरुआत होगी और इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए प्रथम सेवक हैं, हम उन्हीं से जानते हैं ये जो सर पूरा मेला की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ इस बार खास है और क्या भगवान जगन्नाथ जो है किस प्रकार से कृपा इस बार देने वाले हैं? महाप्रभु का कहा गया है कि आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया का वर्षों से हम लोगों का इंतजार रहता है। जितने भी श्रद्धालु रहते हैं वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि उनको जो रथ खींचने की जो होड़ है और रथ को छूने की जो होड़ है, उनको ये विश्वास है इस मंदिर इस पूरे झारखंड का एक धार्मिक केंद्र बिंदु है, जहां से आस्था का सैलाब निकलता है। जगन्नाथ मंदिर इस पर्वत पे जो ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने 1691 में निर्मित किया, आज उनका 334 वर्ष हो गए इस आयोजन के। उन्होंने उस समय महाप्रभु जगन्नाथ को उत्कल से लाने का काम किया और उत्कल की परंपराओं को यहाँ स्थापित किया, और उनको देखने के लिए यहाँ के सेवायत जो हमारे पूर्वज हुए वो करते आए हैं। उनके वंशज, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो लोहार जाति के लोग हो, चाहे कोहरी जाति के लोग हो, चाहे कुम्हार जाति के लोग हो, जिनको इस मंदिर से जोड़ा गया उस समय 1691 में, वो आज भी अपनी सेवा इस रथ यात्रा के दौरान या इस मंदिर को देते ही आ रहे हैं। और इतना ही नहीं कि वो लोग सुबह से फास्टिंग में रहते हैं। सुबह आज के दिन हम हुए और लोग हुए सभी फास्टिंग में रहते हैं, उपवास में रहते हैं। और महाप्रभु का आज के दिन हम लोग अक्षय तृतीया से रथ का निर्माण शुरू कर देते हैं। जब महाप्रभु ने द्वापर में जो अपनी माता स्वरूप गुंडीचा को जो वचन दिया, आज कलयुग में उसको रथ यात्रा के नाम से जानते हैं, यानी गुंडीचा यात्रा के नाम से जानते हैं। इस आयोजन जो है पूरे भारत का भव्य आयोजन पुरी में होता है। पुरी के बाद द्वितीय जो आयोजन होता है वो झारखंड रांची का बड़कागढ़ रियासत का ये जगन्नाथ मंदिर में होता है। छोटा नागपुर नागवंशी राजा ठाकुर ऐनीनाथ साधु ने इस आयोजन को किया ताकि यहाँ के लोग इवेंट की इस आयोजन का, इस मेले का एक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व ये भी है कि भगवान बिरसा मुंडा ने इस मंदिर में आकर जनेऊ धारण किया, यानी कि बिरसायत धर्म का यहीं से शुरुआत हुआ। साथ ही साथ 1857 की जो क्रांति हुई उसमें यह मेला मुख्य भूमिका निभाया। इस मेले के माध्यम से अंग्रेजों को खदेड़ भेजने में ठाकुर विश्वनाथ सादेव हो, पांडे गणपत राय हो, या शेख भिखारी हो, चाहे सिद्धू कानू हो, या चाहे चांद भैरव हो, इन लोगों ने सब इकट्ठा होकर एकजुट होकर इस ऐतिहासिक रथ मेले से
स्वतंत्रता का बिगुल भी फूका था 1857 में। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मंदिर समिति और जिला प्रशासन और कई संगठन जो एकजुट होकर कई दिनों से, महीनों से इस आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे कई संस्थानें हैं जो फ्री में शरबत पिला रहे हैं, फल खिला रहे हैं, चना हो, जो तरह का खाद्य सामग्री हो। सर, जो रथ है इसके बारे में बताइए कि कितना दिन लगा है और कितनी लागत से और कितना भव्य है? ये रथ हमारे 2022 में ये रथ का निर्माण हुआ। ने अपने कार्य कुशलता से इस रथ का निर्माण कराया है जो हमारे सामने है। पूर्व की जो रथ थी वो बहुत छोटी थी और जगह नहीं था, लेकिन अभी का रथ बहुत भव्य है, बड़ा है। और इस रथ को बनाने में 1 महीने लगता है, 2 महीने लगते हैं, 2 महीने के आसपास लगते हैं इस रथ को। इस रथ को बनाने में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तक हम लोग को क्लियर करना है, बना देना है। हम लोग अक्षय तृतीया से इस वर्ष 30 अप्रैल को इस रथ का पूजा हुआ और 26 तक यानी कल तक इस रथ को हम लोगों ने कंप्लीट किया। यानी कि इस बार सर मेला में कितने दुकान लगे हैं और कितना का जो है राजस्व आने की संभावना? 1500 के आसपास दुकानें लगे हैं। और राजस्व की जहां तक बात हो तो इस मेले को हम लोगों ने मंदिर समिति और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हम लोगों ने इसका आयोजन RS इंटरप्राइज को दिया है निविदा के माध्यम से। अब 51,51,000 में इस वर्ष हुआ। और हम लोगों ने अपने कार्यादेश में कई शर्तें रखे हैं जिसके अनुपालनार्थ हेतु हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं या प्रशासनिक पदाधिकारीगण हैं वो उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही 2 बजे महाप्रभु मुख्य मंदिर से रथारूढ़ होने के लिए आएंगे। 3 बजे विष्णु सहस्त्र नाम का जाप होगा जो कि 1.5 घंटा का होगा। 4:30 बजे महाप्रभु का रथ खिंचाएगा और महाप्रभु को खींच के 6:30 बजे तक हम लोगों को मौसी बाड़ी ले जाना है। मौसी बाड़ी में केवल महिला जो श्रद्धालु होंगे वो चढ़ सकते हैं, भगवान का वहां पूजन कर सकते हैं रथ पे चढ़ के। लेकिन ये है कि हम लोग का जो निर्धारित समय है दैनिक क्रिया का, दैनिक पूजन का, वो उसके बाद रहेगा। मैं ठाकुर सुधांशु नाथ साधव, प्रथम सेवक जगन्नाथपुर मंदिर। रथ यात्रा में तो सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था की है, कितना दंडाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और क्या क्या व्यवस्था किस लेयर में रहेगी? सुरक्षा को लेकर के पूरे एरिया को सेक्टर से बांटा गया है। हर जगह स्टैटिक और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट और फोर्स दिया गया है। इसके अतिरिक्त मंदिर समिति के द्वारा 100 लाठी बल और 20 गनमैन को रखा गया ताकि सिक्योरिटी में और और मैन पावर रहे। यहाँ पर पूरे इलाका पे ड्रोन्स और CCTV से नज़र रखी जा रही है और 5 वॉच टावर्स बनाए हुए हैं। हर जगह पर हम लोग की नज़र है, तो जो उम्मीद है सब कुछ ठीक रहेगा, कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। कितने पुलिस बल तैनात है पूरे मेला में? अब पूरे जिला का जितना भी बल है सब यहाँ तैनात किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं जवाहर लाइव, मैं शुभेंदु पंडित, कैमरामैन कुंदन के साथ रांची से।